मिडिल ईस्ट एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव अपने चरम पर है और जंग की आशंका दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी है। ट्रंप का साफ कहना है कि अगर ईरान ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो उस पर हमला किया जाएगा, और वो भी पूरी स्पीड और वायलेंस के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई युद्ध होने वाला है, और अगर हुआ तो ईरान में कहां कहां हमला हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस, इजरायल और कुछ सहयोगी अरब देशों के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक गुप्त टारगेट लिस्ट तैयार की है। हालांकि ये लिस्ट आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन इससे जुड़ी अहम जानकारियां सामने आ चुकी हैं। ईरान और अमेरिका इजरायल की दुश्मनी कोई नई नहीं है। साल 2015 में ओबामा सरकार के दौरान ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसे JCPOA कहा गया। लेकिन 2018 में ट्रंप ने इस समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया। इसके बाद ईरान ने यूरेनियम संवर्धन तेज कर दिया और हालात लगातार बिगड़ते चले गए। जून 2025 में इजरायल ने ईरान की कुछ न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। इसके जवाब में अमेरिका ने भी फोर्डो और नतांज जैसे ठिकानों पर बमबारी की। हालांकि ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने कहा कि नुकसान सीमित स्तर तक ही था। अब जनवरी 2026 में हालात फिर बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। ईरान के अंदर सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो चुके हैं, जिनमें अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे, मिसाइलों की संख्या सीमित करे और हमास व हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को समर्थन देना बंद करे। दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को मिडिल ईस्ट भेज दिया है। अब बात करते हैं उस कथित टारगेट लिस्ट की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के टॉप कमांडर्स, मिसाइल फैक्ट्रियां, एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री बेस शामिल हैं। इसके अलावा साइबर अटैक और गुप्त ऑपरेशंस का भी सहारा लिया जा सकता है। हालांकि सभी अरब देश हमले के पक्ष में नहीं हैं। सऊदी अरब, कतर, ओमान और मिस्र अमेरिका से संयम बरतने की अपील कर चुके हैं। इन देशों को डर है कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो ईरान जवाबी हमला करेगा। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि किसी भी हमले की स्थिति में इजरायल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने उसके निशाने पर होंगे। अगर यह टकराव और बढ़ा तो पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में झुलस सकता है। तेल की कीमतें बढ़ेंगी और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। फिलहाल हमला नहीं हुआ है, लेकिन हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या ये सब सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़ी जंग की ओर बढ़ रहा है।